गुरु शरणं गच्छामि, गुरु शरणं गच्छामि। एक दिन तो सांप भी आ गया था गुरुदेव, ये बता रहे थे आपके सेवक। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें बहुत जीव हैं, इसमें काफी जीव हैं, इसमें केकड़े भी हैं। अंदर इसमें केकड़े हैं संगम में? हाँ जी। अच्छा। इसमें केकड़े भी आते हैं, गुज भी आता है, इसमें मछली भी आती है, इसमें बहुत कीड़े ऐसे हैं जो आते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं, भाई तुम हमारे घर में कर क्या रहे हो। ओम श्री गुरुवे नमः। आदेश। आज आदिगुरु की टीम पहुंची है शामली के नज़दीक गंगा तट पर, जहां पर पूज्य गुरुदेव साधारत है स्वामी मंगलनाथ जी, जो प्रातः और सायं के समय इस पवित्र संगम स्थली पर इस दिसंबर की कड़ाके की ठंड में जल समाधि लीन रहते हैं। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव से उनके इस साधना के आध्यात्मिक महात्म्य के बारे में। जी गुरुदेव। जी, सबसे पहले इस धरती माता को नमन है। इस धरती माता ने जिसने जन्म दिया, जिस मिट्टी में खेले हैं, बड़े हुए हैं जी, और गुरुओं का आशीर्वाद है, तपोभूमि है जी। ये जम्बू द्वीप है, यहाँ तप ही होता है जी। ये गंगा जमुना का बीच है जी। और यहाँ संगम भी है गंगा जमुना का। जी। तो ये तपोभूमि है, जम्बू द्वीप है, भरतखंड है जी। इसमें सभी आते हैं तो कुछ न कुछ अपने लिए करते हैं, लेकिन साधुओं का और फकीर का क्या काम होता है कि वो जग कल्याण के लिए, जो भी करेगा जग कल्याण के लिए ही करेगा जी, क्योंकि उसका जग ही होता है। जी। जो हमारी साधना है ये नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। जी। हमारे जो राजा होते हैं या हमारे बड़े महंत होते हैं, जी। जल तपस्या का बड़ा बड़ा महत्व होता है। जी। इसका महत्व ऐसा होता है कि बोलते हैं कि भाई कुछ कोई परेशानी ना हो कभी जीवन में जी। किसी भक्त को या सेवक को, तो जल तपस्या इसलिए की जाती है जी। कि गोरख कील होती है, गोरख कील जिसको बोलते हैं गोरक्ष कील। गोरक्ष कील। जी। जी। गोरक्ष कील बहुत बड़ी होती है, वैसे मंत्र बहुत बड़ा होता है। जी। गोरक्ष कील का ही इसमें जाप करना पड़ता है। जी। अलील भैरव का जाप करना पड़ता है। अलील भैरव मतलब सबसे बड़ा भैरव जल देवता है। जी। जल देवता से बड़ा कोई भैरव नहीं है। 21 जगह अपने शरीर में भी वास करता है। जी। अपने गुरुदेव को नमन, जिसने मुझे पैदा किया है। मेरे गुरुदेव श्री फूलनाथ जी जो ब्रह्मलीन है, करनाल बिड़ौली पुल पर उनकी समाधि है। दादा गुरु शांतिनाथ जी हैं, उनके हमारी समाधि जो है लालूपुरे में है। जी। गोवर्धननाथ जी, शिवनाथ जी और पालेनाथ जी जो अस्थल बौर में उनकी समाधि है। मैं उनका पड़पोत्र चेला हूँ। जी। पोता चेला शांतिनाथ जी का हूँ और गुरु हमारे श्री फूलनाथ जी हैं। ये साधना मैं हर वर्ष करता हूँ। गुरुदेव ने एक बार ये साधना में लगाया था तो बोला था कि बेटा हर वर्ष जब भी समय आए तो साधना जरूर करनी है। जी। तो मैं जो है अर्जी लगाता हूँ या प्रार्थना करता हूँ, जो भी करता हूँ, जो हमारे देश में टीप बन करके जो बर्फ में खड़े हैं फौजी हमारे, जी। बर्फ में खड़े हैं, जो कोई जल में खड़ा है, कोई जीवों के पास में खड़ा है, उनके लिए मैं हाथ उठा करके उस परमात्मा से, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ रोज कि परमात्मा जो हमारे बच्चे हमारे देश के रक्षा कर रहे हैं, हम उनकी वजह से जिंदा हैं आज। जी। मैं उनके लिए ही प्रार्थना करता हूँ। अग्नि तपस्या और जल तपस्या सिर्फ फौजी भाई जी जो भी मेरे देश की सेवा करते हैं, मैं उनके लिए ही अर्जी लगाता हूँ, उनके लिए ही प्रार्थना करता हूँ। जी। रही ये हमारी प्रथा है, जल तपस्या है। जल तपस्या में गोरक्ष कील ही होती है। जी। तो उसके लिए 3.25 घंटे सुबह, 3.25 घंटे शाम को जल में ही चलते हैं। जल में पहली तपस्या होती है घुटनों तक, दूसरी तपस्या होती है नाभि तक, और तीसरी तपस्या होती है शेष तक, और चौथी तपस्या होती है गठ तक। जी। और फिर पवनहारी है, वो बीच में जा सकता है। जी। तो हमारी जो है यही है, यहाँ तक नाभि तक का है, इससे ज़्यादा नहीं है। पवनहारी में गुरुदेव मतलब ये इसके अलग अलग चरण होते हैं? अलग अलग चरण होते हैं जी इसके। अच्छा। इसके 4-5 चरण है जी तपस्या के। जी। आप इसको घड़े में जल लेकर के बराबर में रख करके भी कर सकते हैं। जी। 4 घड़े जल के रखो सरोवर के, किसी भी सरोवर के। एक घड़ा उसका दूध का रखा जाएगा जो आसन के नीचे होगा जी, उससे आप कर सकते हो। आखिरी लास्ट दिन नाग देवता आकर के दर्शन देगा तो सब तपस्या पूर्ण है, अन्यथा नहीं पूर्ण नहीं है जी। गुरु का काम है कि शिक्षा देना, और हमारे भेख भगवान का काम है वो पाठशाला है जी, उनको भी वो
पूर्ण रूप से शिक्षा देते हैं। जी जो उन्होंने हमारे को शिक्षा दे दी वही सत्य है, जी वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। जी दूसरी कि अगर उद्देश्य होता है, सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। जी साधु बनने के बाद भी उद्देश्य बन जाते हैं। जी कोई दवाई देता है, जी तो कोई झाड़ा लगाता है, जी तो कोई अपने पेट को कमाने के लिए करता है, जी तो कोई दुनिया को खिलाने के लिए करता है, जी जगत को खिलाने के लिए कि मेरे यहाँ सब खावे, मैं मांग का लाऊं तो सब जी। खा लें। जी तो सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो मेरे देश की रक्षा करते हैं मैं सिर्फ उनके लिए बना हूँ, बाकी के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जन तो सब अपने ही हैं, लेकिन जो मेरे देश के फौजी हैं मैं उनके लिए दिल और जान से जब भी तपस्या करता हूँ, 2 तपस्या, अग्नि तपस्या और जल तपस्या, उनके लिए ही करता हूँ, जी ताकि मैं भी सुरक्षित रहे और हम भी रहें। जी जब उनको इतनी ठंड नहीं लगती, बात मानो उनको ठंड नहीं लगती, वे बर्फ में ढके हुए घूमते हैं, क्या मैं किसी की माँ के लाल नहीं है? जी रही ग्रस्त से बड़ा कोई आश्रम नहीं है जी। जिसका जो कार्य होता है। इसमें एक चीज और बताओ जी। आप मुझे कि जैसे वस्त्र पहनते हैं आपको, मैंने देखा कि आप भगवा भी पहने हैं जी, आप काले वस्त्र भी धारण किए हैं। देखो तो इसके जो वस्त्र धारण करते हैं, मतलब नाथ संप्रदाय में कुछ मैंने देखा साधुजन नाथजन जो अपना सफेद वस्त्र भी धारण करते हैं, कुछ हाँ जी, भगवे हाँ। वस्त्र धारण करते हैं, कुछ काले। तो इनके पीछे के क्या? देखो इनका एक अर्थ होता है। जी ओगढ़दानी जो होता है, जी एक तो दर्शनी होते हैं, जी एक ओगढ़दानी होता है। जी ओगढ़दानी को प्रॉपर जी वो पहन सकता है, भैरव चोला पहन सकता है, भैरव चोला मतलब काले वस्त्र धारण कर सकता है भैरव चोला पहन सकता है। ओगढ़दानी। हाँ, लेकिन साधना में, जी अगर साधना में है तो भैरव चोला पहन सकता है। अगर हमारे जो है अखाड़े में जाते हैं, नाके घाटे में हमारे जाते हैं, तो वहाँ काला वस्त्र नहीं पहन कर जाएंगे, सब भगवा ही पहन कर जाएंगे। जी अगर कुछ नहीं है तो पगड़ी तो भगवी होगी। जी दूसरी, नंगे नहीं रहते, चाहे वो कैसे भी हो, लंगोटी जरूर बांधेंगे। जी लंगोटी जरूर होगा, अचला होगा नीचे। जी जो बबूत रमाने वाले हैं बबूत रमाएंगे। जी कुछ पावन आ रही हैं, कुछ फल आ रही हैं, हर तरह का होता है साधु। जी जैसे कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, जी तो साधुओं में भी हर तरह का होता है। जी उसमें जो है ज्ञान देने वाला भी होगा, जी ज्ञान लेने वाला भी होगा। जी कुछ क्या होते हैं कि अपने यहीं अपना बन गए और अपने कपड़े पहन कर बैठ गए कि लगी हम साधु हैं, लेकिन साधु वही है जिसने भेक भगवान की सेवा कर ली हो, जी जिसने उनके पास में जा कर के देख लिया हो हाँ कि हमारा भेक कुछ है। सुबह 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, धुनी चेतन करते हैं, जी फिर जो हमारे पास में थोड़े बहुत जानवर हैं, कुत्ते वगैरह हैं, जी उनको भोजन डाल करके जीव चलते हैं। जी जी आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जी धूप बत्ती जोत बत्ती करते हैं, जी। आह्वान करते हैं देवता का, जी। और बाद में विसर्जन भी करके निकलते हैं। अच्छा, एक गुरुदेव आप बता रहे थे कि साधना में आप जल से अनुमति लेते हैं 7 दिन पहले। जी जी जी। तो उस अनुमति को कैसे, मतलब किस प्रक्रिया से आप उसे? देखिए, आप कोई भी कार्य करेंगे, आप अगर आप अपनी गृहस्थी में भी कोई कार्य करेंगे, जी जी, तो पहले अगर शादी ब्याह करेंगे या किसी का जन्मदिन है या कोई भी आपका प्रोग्राम है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक 2 दिन पहले, 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ प्रोग्राम है ये। जी जी। तो ऐसे ही जैसे ये जल देवता है, इसमें काफी जीव वास करते हैं जी। वो तो मैं गिनती नहीं बता सकता कितनी है, लेकिन काफी जीव वास करते हैं, जिनसे भी उनसे भी इजाजत लेनी पड़ती है। जल देवता तो लेनी पड़ती है, लेकिन जो इसमें जीव रहते हैं, इसका राजा भी है जी, इसका वजीर भी है, इसके मंत्री भी हैं जी, इसकी प्रजा भी है। जैसे आपकी प्रजा है, ऐसे ही जल देवता की प्रजा है, पूरा संसार है उसमें, पूरा संसार है उसका। तो उनसे सबसे इजाजत लेनी पड़ती है, बार बार मतलब यह प्रार्थना करती पड़ती है, हे जल देवता मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे जल देवता मैं आपकी शरण में हूँ, हे गंगा जमुना माई सरस्वती मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। जी जी। उसके बाद जैसे माँ भगवती इसको बोलते हैं, भगवती तो सारी है जी। उनका जिसने जो देखे बड़े बाजे गाजे, किसने वो देखे बड़े बाजे गाजे, किसके बड़े बाजे गाजे हैं? सबसे बड़ा बाजा किसका है? इंद्र भगवान का है। अगर मेरा जैसा तपस्वी भी कोई है, तो जब बिजली कड़कड़ाती है तो धरती में बढ़ जाऊंगा, इस आज बचा ले प्रभु जी इस बिजली तक। जिसने जो देखे बड़े बाज गाजे, किसने वो देखे बड़े बाज गाजे, जिसने वो देखे महाभूप राजे। एक राजा, एक महाराजा, एक महाभूप राजा, यह है राजे।
जिसने जो देखे महाभूप राजे, जिसने जो देखा बिना पंख सोहा, जिसने जो देखी महापाप क्षेम करनी, जिसने जो देखा, जिसने जो देखे बड़े बाज गाजे, इंद्र के देखे बड़े बाज गाजे, जिसने जो देखे महाभूप राजे, सतगुरु जो देखे महाभूप राजे, जिसने जो देखी महापाप क्षेम करनी, धरणी माँ भगवती जो देखी महापाप क्षेम करनी, जिसने जो देखा बिना पंख सोहा, मनवा जो देखा बिना पंख सोहा। ये मन बिना पंख का है, ये कहीं भी जाओ लेकिन तुम यहीं रहो, भजन करो जी। गुरु ने कहा कि मन है बिना पंख का है, इसको जाने दो, तुम करो भजन। सबसे बड़ा कोई भी पाप होगा ये धरती माता सब अक्षम करती है। मैं लैट्रिन बनाऊं, गड्ढा खोदो, धोनी बनाऊं, मकान बनाऊं, ये नहीं कुछ कहती जी। ये सब पाप अक्षम करती है। तो जगत माता है। और महाभूप राजे सिर्फ सतगुरु है। राजे राजा तो राजा होता है, महाभूप राजे सतगुरु होता है जिसने अच्छा ज्ञान दिया हो जी। अगर गुरु अच्छे हैं तो शिष्य भी कहीं ना कहीं कुछ कर लेगा। जब मास्टर ही अच्छा नहीं है तो बच्चे शिष्य क्या करेंगे? करेंगे? तो एक दिन तो सांप भी आ गया था गुरुदेव, ये बता रहे थे देखो, आपके सेवक। इसमें मैंने आपको बताया इसमें बहुत जीव हैं, इसमें काफी जीव हैं, इसमें केकड़े भी हैं अंदर इसमें केकड़े हैं गुज- संगम में? हाँ जी, अच्छा। इसमें केकड़े भी आते हैं, गुज भी आता है, इसमें मछली भी आती है, इसमें बहुत कीड़े ऐसे हैं जो आते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं, भाई तुम हमारे घर में कर क्या रहे हो। पूछते हैं, पूछने का मतलब उनको छेड़ना है, ये यहाँ से हट जाए यार, हमारा रास्ता था, रोज हम यहाँ को जाते थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे घर में। तो वे ऐसे नहीं बोलते, वे लिकड़ जाते हैं जब बराबर में, कल नहीं इसने पूछ लेता, पहले वही है, इसने छेड़ियो भाई, पूछ का आया था हमारे से। तो पूर्व अनुमति आवश्यक है साधना से पहले, इसलिए 7 दिन पहले आप हाँ जी, हाँ जी। तैयारी स्टार्ट कर जी। देते हैं। हम अगर किसी की फैक्ट्री में जाएंगे जी। तो वहाँ चौकीदार बैठा है, पहले उसका अनुमति लेंगे, भाई चौकीदार हमें भीतर जाने दे। जी जी। अगर हमने उसने कह दे नहीं जाने देगा तो चौकीदार नहीं आने देगा, मालिक भीतर बैठा है, बिल्कुल। मालिक को हम नहीं भी जब आप लोग आपसे मिलने के लिए आए थे तो दर्शन किया, तो ये भाई लोग थे यहाँ पे, जी जी तो इनसे अनुमति लिया, तो मैंने कहा ऐसे गुरुदेव का ऐसे वीडियोग्राफी कर सकते हैं जी क्या? जी जी जी। तो अब इन्होंने अनुमति दिया तो हमने आगे हाँ अपना कार्य ऐसे ही जल का वजीर होता है। जी। सबसे पहले जल में बढ़ने से पहले उससे पूछेंगे, हमारे भाई हमारे रक्षा करिए, हमारे अंदर आऊंगे हम, हमारी रक्षा आपके जिम्मे है, हे जल देवता, हमारी जो भी है हमारी रक्षा आप ही करेंगे, मैं आपकी शरण में हूँ। जी जी अगर किसी की भी आप शरण में जाएंगे तो शायद वो मदद ही करेगा, जी। शरण में जिसकी भी जाएंगे वो मदद करेगा। और ये जल तपस्या दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक का इस गंगा नहर में और जमुना नहर में सिर्फ मंगलनाथ ही करता है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो निश्चित है जी। ठीक है जी। जल तो ये जल की कोई नहीं करता, सब घड़ों की कर लेंगे, घड़ों की करते हैं जी। वो घड़ों की मेरे मैं बस की देखा है नहीं। वो। देखो सुनो, बताऊंगा आपको। जी घड़े तो हमने यहाँ सब इंतजाम करके, हवा बाढ़ का सब कुछ करके जी और घड़ा पर बांध लिया जी और टपक रहा हो 1 घंटा 2 घंटा जो भी करना है। जी जी लेकिन उससे अच्छा ये है, जल जीव भी तो आएंगे, वहाँ कहाँ जल जीव आ जाएगा भाई, जी ये भी तो आएंगे पता लेने। ऐसे में करना चाहिए जो सब पता लेना आए। जी। जब फकीरी बन लिए, मरने के बाद दूसरा जन्म हो लिया फकीरी का, तो फिर मरने से क्या गम है जब जा ही लिया आप, इस दुनिया के तो आप हो ही नहीं। जब सब संस्कार हो जाते हैं महात्मा के तो उसका कुछ नहीं होता, उसका सिर्फ गुरुदेव होता है और भेक भगवान होता है। भेक भगवान से बड़ी हमारे अलावा कोई ताकत नहीं है। जी। हम आज यहाँ हैं तब कर रहे, और भेक भगवान जमात लेकर आ जाए और मैं कहता ये जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, जहाँ में इजाजत कर देंगे जाना पड़ेगा। हम तपस्या भी छोड़नी पड़ेगी, मुख से मना नहीं कर सकते। आदेश जी होगी, आदेश गुरु जी, आदेश गुरु जी तो आदेश ही होगा। हाँ जी, आदेश होगी तो आदेश ही होगी, जो मैं कह देंगे वही सर्वमान्य होगा।